हे पीपल्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे आज के इंटरव्यू के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आज का इंटरव्यू का टाइमिंग था 11:30 से लेकर 12:30 तक के बीच में। आज मैंने ऑनलाइन मोड पे इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें जो है वो थोड़ा हटके था इंटरव्यू। हटके इसलिए था क्योंकि वहाँ जैसे वेटिंग रूम होता है वैसे वहाँ पे था एक रूम, वहाँ पे वेट करना था। ऑनलाइन मोड में ही बता रही हूँ, ठीक है। लिंक के थ्रू मैंने इन किया, उसके बाद वहाँ पे वेट करना था। और फिर उसके बाद अचानक से आपको इन ले लिया जा रहा था, तो आपको पता नहीं चल रहा था कि आप इन हो गया हो, तुरंत हो जा रहा था। जब मैंने जैसे ही पासवर्ड और जो भी या लिंक के थ्रू जैसे ही ओपन किया है, उसके बाद क्या होता है, उस लिंक से जैसे ही मैंने इन किया तो कैमरा वगैरह माइक सब ऑन हो गया। तो फिर सबको ऑफ करके वेट करना था, हैंड रेज़ करना था। ये सब होने के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। जब भी आपको वेट करना है, 11:30 से 12:30 है, तो उस बीच में कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी। सो अब रहा सवाल कि इंटरव्यू गया कैसा। तो आज का इंटरव्यू गया अच्छा। तो आप लोग पूछोगे कि सिलेक्शन भी तो होना चाहिए अगर अच्छा गया। तो देखिए, सिलेक्शन बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है। रहा सवाल जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ किए नहीं है, ये अलग बात है, ये अलग मैटर है। खैर, तो आज की क्वेश्चंस, इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस बोले थे वो तो है ही, साथ में कुछ न्यू भी है। उससे पहले जब मैंने इंटरव्यू में लॉगिन किया, जब मेरा टर्न आया तो मैं फिर गई, इन हुई। तो वहाँ जाते साथ मैंने मैम को ग्रीट किया। मैम थी एक इंटरव्यूअर और एक ही जन थी, 2-3 जन करके नहीं थे। उसके बाद ये होने के बाद फिर मैम का ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा था, तो फिर वो हुआ। उसके बाद मैम ने बोला कि अपने बारे में बताने के लिए, तो मैंने अपना इंट्रो दिया। फैमिली के बारे में पूछा गया था वहाँ क्वेश्चन, लेकिन तुरंत नहीं पूछा गया था। जैसे कि मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में तुरंत क्वेश्चन पूछा गया था, तो वैसा कुछ नहीं था। फैमिली के बारे में क्वेश्चन ज़रूर था, लेकिन तुरंत नहीं पूछा गया था। उसके बाद क्या होता है फिर, जो कि एक और कंपलसरी क्वेश्चंस कि आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला। तो मुझे तो इंटरनेट से पता चली थी, तो इंटरनेट से, और आपको आपके रिस्पेक्ट में जहाँ से भी पता चला हो आप उनके बारे में बता सकते हो। उसके बाद उस फील्ड से लेके मुझसे क्वेश्चन किया गया था। और हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अगर हम लोग का जो मतलब कंपनी जॉब देंगी तो इंडिया के किसी भी लोकेशन में देंगी, तो आप क्या कर पाएंगी। तो हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि एज अ फीमेल कैंडिडेट आप कर पाएंगी, क्योंकि फ़ीमेल कैंडिडेट मेंशन करा है, यानी कि कुछ अलग है। तो फीमेल कैंडिडेट पूछा गया है, तो कुछ अलग ही क्वेश्चन मतलब है उससे। तो एज अ फीमेल कैंडिडेट अगर हम लोग आपको कहीं पे भी लोकेट करते हैं तो आप कर पाएंगे। तो मेरा आंसर तो यस ही था, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। उसके बाद आप नाइट शिफ्ट कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, मुझसे सेल्स के बारे में पूछा गया कि सेल्स क्या होता है बताइए। उसके बाद कि अगर मान लीजिए कि कस्टमर है, कोई सामने वाला है, तो आप उनको कैसे कन्वेंस करेंगे। तीन चीज़ बताइए जिससे आप उनको कन्वेंस कर पाएंगे कि आप जो चीज़, मान लीजिए जस्ट हम एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए ये ले रहे हैं, ये पेंसिल ले रहे हैं, तो इसको अगर मान लीजिए आप सेल करिए, तो आप कस्टमर को 3 चीज़ बताइए जिससे वो आपका ट्रस्ट गेन, मतलब आप उनका ट्रस्ट गेन कर पाए, वो आप पे ट्रस्ट कर पाए, वैसा कुछ। तो 3 चीज़ में मुझे तो 2 पॉइंट याद आए तो मैंने बोला, और लास्ट वाला मुझे याद नहीं आया तो मैंने नहीं बोला। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि आप 3 पॉइंट ऐसा क्या बता सकते हैं जिससे आप ये पेंसिल को, किसी को एकदम ट्रस्ट करते हुए कोई आप पे ट्रस्ट करे और ये पेंसिल ले ले, तो आपको कन्विंस करना है। खैर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था मेरे फैमिली से रिलेटेड। और फिर लास्ट में मुझसे जो क्वेश्चन, जो कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ अभी, कि आप कुछ अपने से बताना चाहेंगी, कुछ पॉइंट्स ऐड अप करना चाहती हैं अपने। तो मैंने पूछा कि मैम क्या चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये ऐड अप मीन्स मुझे समझ नहीं, क्योंकि मेरे लास्ट क्वेश्चन से मुझे लगा कि ये लिंक है।
बट ऐसा कुछ नहीं था। मैम ने बोला कि आप अपने से कुछ भी, कि आप क्या एक्सपेक्टेशन रखी है इस जॉब से, कि आप आगे चल के अपने आप को कहाँ देख रही है, और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि क्या होगा आगे चल के आपका करियर, और आप मतलब अभी स्टडीज़ को लेके आप अपना क्या सोचती हैं। तो मैं तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, ऑल्सो अ टीचर। और तो रिगार्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया, बट ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ये सब मेरे इंटरव्यू में, मेरे आज के इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे। और इसमें और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट जितने मैं क्वेश्चंस कर पाई आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, उसके बाद आपको कहाँ से ये चीज़ के बारे में, इस जो भी आपका बिज़नेस है या जो भी चीज़ है, जो भी आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई किए उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला। उसके बाद अगर आप जॉइन करती है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे रह के क्या सीख पाएंगे या पाएंगी ये। फिर अगर आपको इंडिया के किसी भी कॉर्नर में भेजा जाएगा तो आप कंफर्टेबल है। नेक्स्ट इज़ योर, आप डे शिफ्ट छोड़ दीजिए, नाइट शिफ्ट में क्या कंफर्टेबल है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कंपलसरी अब रख लीजिए, कि क्योंकि मैंने भी इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपके फैमिली से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड और जॉब लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ओवरऑल पूछे जाते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जितना इंटरव्यू दोगे आप उतना आपका खुद पे यकीन, प्लस आप उतने बोल्ड होगे, आप उतने आराम से इस वे में इंटरव्यू को फेस कर पाओगे। रहा सवाल इंग्लिश का, तो देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत जन का बहुत फ्लुएंट होता है लेकिन वो उस टाइम डर चुके रहते हैं। बहुत जन का फ्लुएंट भी रहता है, डरते भी नहीं हैं और आराम से हर इंटरव्यू वो लोग निकाल लेते हैं, और मीन्स जितना उन फेस करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देयर आर मैनी लैंग्वेजेस, वेरियस लैंग्वेजेस आर देयर, एंड इफ़ सम पीपल और द अदर पीपल, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, these types of peoples are knowing many languages, then you and I, why we can't, हम लोग क्यों नहीं, why we can't, why we don't, we are not going to learn the languages. The question over here arises is this. So हम लोग भी कर सकते हैं। तो जिनका भी इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम है तो वो ऐसा नहीं है। देखिए एक बात और बताऊँगी कि इंग्लिश एक मीडियम है लैंग्वेज का, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला है। बट अब इंग्लिश सीखने के लिए अब आप जाओगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को पढ़ने जाओगे, तो दिस इज़ नॉट द वे। एज अ टीचर मैं भी बोलूँगी हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ ING लगाना है, कहाँ हैज़, हैव और हैड लगाना है, यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। बट थिंग इज़ दैट कि वी आर ह्यूमन बींग्स, कभी कभी ही के जगह शी बोला जाता है, कभी मतलब गलती से निकल जाता है मुझसे, या शी के जगह ही, तो उसको ठीक करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नथिंग मोर देन दैट। बहुत सारा ऐप्स है जिसमें आप फ्री कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल छोड़ दीजिए, नॉर्मल कॉल पे आप बात करके वहाँ पे इंग्लिश टॉक करके आप, फ्री ऐप है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि आपके घर में या सबके घर में नॉर्मल सब जन इंग्लिश में बात करने के लिए नहीं रहते। हाँ हम लोग के भाई बहन लोग रहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल यही बोलना चाह रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जानना ज़रूरी है। वो जब जाना था, आपको जानने का ज़रूरत था, आप जाने। हाँ जो एकदम बेसिक लर्नर्स है उनको तो जानना ज़रूरी है, लेकिन जो ऑलरेडी वो सब चीज़ पढ़ चुके हैं लेकिन सोच रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज खाली पढ़ के हम इंग्लिश में एफिशिएंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईज़ वे में आप बोल पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे, तो ये आपका गलत है। रेगुलर प्रैक्टिस से ही कुछ होगा। रेगुलर प्रैक्टिस में आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको इंग्लिश में बोलिए, ज़्यादा रीड कीजिए बुक्स, इससे आपका इंग्लिश ठीक होगा। रहा सवाल आपको आता है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि आप 10 जन के सामने बोले ही नहीं हैं कभी, और ये हटेगा जब आप 10 जन 20 जन के सामने बोलना शुरू करोगे, तब आपका ये सब चीज़, ये डर ये हट जाएगा हमेशा के लिए। और रहा सवाल तो इंटरव्यू दोगे तो आपको फेस जब आप करोगे सिचुएशंस को और उससे डील करोगे तब जाके। और हाँ ये बोलूँगी कि एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंथुसियाज़म। जिस इंसान में इंथुसियाज़म है, उत्सुकता है, जानने की इच्छा है कोई चीज़ को, तो वो इंसान वो चीज़ को कर लेगा। लेकिन जो इंसान में ये चीज़ नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए ये पेन है, पेंसिल है, अब ये पेंसिल कौन सी कंपनी का है,
कैसे बना है, इसका प्राइस कितना है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अगर मेरे को जानने की इच्छा है तो हम जानेंगे। और कोई इंसान, कुछ इंसान ऐसा कैटेगरी का हो जो बोलेगा कि रहना दो ना, हमको लिखने से मतलब, हमको क्या मतलब है इससे जानने से कि इसमें ग्रेफाइट है, लीड है कि क्या है, और लीड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेफाइट का क्या होता है, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है क्या है, ये है। तो यहाँ पे ये मेरा 5 रुपये का पेन है, हम पेंसिल है, इससे हम लिख रहे हैं, बात ख़त्म। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको जानेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसी बैकग्राउंड से होंगे, बैकग्राउंड इन द सेंस कि साइंस बैकग्राउंड, जैसे कि हम अभी कंडक्टर इंसुलेटर बोले। तो देयर आर मैनी टाइप्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड। तो इंथुसियाज़म लाइए, जानने की इच्छा लाइए कि हाँ हमको जानना है इस चीज़ को। अगर ये रहेगा, आप में चाव रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ को तुरंत, यहाँ पे ये बोलने का मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू दोगे, आपका गलती होगा तो वहाँ उस गलती से सीखोगे। प्रीवियस इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स था जो कि मेरे को लगा कि नहीं, मेरा सही नहीं गया है, और उस पर मैंने वर्क किया, तो मेरा आज का इंटरव्यू और अच्छा गया। और होप सो अपकमिंग इंटरव्यू भी, जैसे जैसे आप बोलोगे, आपका क्या होगा, मुंह खुलेगा। एक तरह से बोलते हैं ना, जिसको आदत लग जाता है, तो वैसे ही है। अब गलत सेंस में मुंह नहीं खुलने का, सही सेंस में। तो इसीलिए जितना इंटरव्यू दोगे, जितना एग्ज़ाम्स दोगे, एग्ज़ाम से जितना भागोगे उतना, यहाँ सिर्फ इंटरव्यू का बात नहीं है, जितना एग्ज़ाम्स दोगे उतना आपका हैबिट बनेगा कोई भी चीज़ को फेस करने का, अटेंड करने का, और उतना आप परफेक्ट वे में दे पाओगे। सो याद रखिएगा, एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ बोलता है। जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कुछ बोलता है। तो एक्सपीरियंस कीजिए हर चीज़ को, हर चीज़ से डरिए नहीं कि इंटरव्यू आज हम देंगे ही नहीं। एक इंटरव्यू हम ऐसे ही किए थे, और वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गलती था। अगर वहाँ आज रहते तो बहुत ज़्यादा, और वो वहाँ श्योरिटी था, आई थिंक 100% में 90% था कि वहाँ मेरा वो इंटरव्यू निकलने वाला था, क्योंकि प्रिपरेशन तो था ही साथ में। लेकिन हम बोले कि लीव इट, नहीं देते हैं। उसी तरीके से कुछ एग्ज़ाम्स भी छूटा था, और अब रिग्रेट होता है। तो चिड़िया चुग गई खेत, बाद में रिग्रेट करके कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गिव एंड यू शुड गिव। रहा सवाल, मैं सॉरी टू, इस वीडियो में मेरा थोड़ा इंटरप्शन हुआ है नींद को लेके, खैर लीव इट। लेकिन जो मुझे बोलना था मैं बोली हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नींद में बोली हूँ, नहीं, जो मुझे बात बोलनी थी यहाँ पे मैं वहाँ ये चीज़ एक्सप्लेन की हूँ। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा या आएगा, और अपकमिंग वीडियोस में और न्यू एक्सपीरियंस के साथ लाते रहूँगे। एक्सपीरियंस, लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, और लाइक कीजिए ताकि मैं और अपकमिंग वीडियोस बना सकूं। जो भी पॉइंट्स है, जो भी मुझे लगता है जो आप लोगों तक समझाना चाहिए, क्योंकि देयर आर वेरियस पॉइंट्स एंड मैनी पॉइंट्स आर देयर जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाती हूँ, बहुत सारा टाइम लग जाता है आने में। सो होप सो कि मैं आगे बहुत सारा अलग अलग टाइप का, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाऊं, और जो भी इन्फ्लुएंस कर पाऊँ आप लोगों तक मेरी बात को। होप सो you like the video. Don't forget to like and subscribe to my channel guys for more updates. Thank you. जय हिंद, जय भारत।